नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। जिन साधकों ने इस प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था या अपनी दिव्य इंद्रियों से जो कुछ हुआ था उसे जाना था, वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। आकाश में अभी भी सूरज चमक रहा था, फिर भी वे अपनी हड्डियों में एक तीव्र ठंडक महसूस कर पा रहे थे। सुप्रीम हिमेश अराजकता के दायरे में एक प्रतिष्ठित पौराणिक अधिकारी था। वह केवल एक पृथ्वी अमर होने पर अकेले ही अराजकता के क्षेत्र में आया था। हालांकि वह केवल 1000 वर्षों में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने में सफल रहा। ये लोगों के लिए एक बड़ा झटका था, यहाँ तक कि सम्राट का प्राचीन द्वीप और 10,000 परत वाला अमर शिवालय भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर सका। वहाँ उपस्थित कई किसानों ने भी उसके बारे में कहानियाँ सुनी थीं। यहाँ तक कि जो लोग उनसे परिचित नहीं थे वे भी उनके पद में सर्वोच्च शब्द सुनकर उनकी स्थिति जान गए। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र की साधना 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में बेजोड़ नहीं हो सकती, लेकिन ये किसी के लिए भी छोटे अमर क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन अब इस स्तर का एक अधिकारी यहाँ गिर गया था। 6 एकता निषिद्ध भूमि का आंतरिक क्षेत्र वाकई बेहद भयानक है। स्वर्ग का द्वार अभी कुछ ही दिनों के लिए खुला है, लेकिन 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता पहले ही गिर चुका है। अगर हम कुछ दिन और इंतजार करते, एक शीर्षस्थ स्वर्गीय अमर जो इस समय अद्वितीय शासक क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने मन ही मन राहत की भावना के साथ मन ही मन बुदबुदाया, जल्दी करो, हमें सुप्रीम एल्डर को सूचित करना होगा। सम्राट के प्राचीन द्वीप के एक स्वर्गीय अमर ने जल्दी से अपने विचार समेटे। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की मृत्यु भले ही पूरे 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र को हिला ना पाए, लेकिन एक छोटे अमर क्षेत्र में यह अभी भी चौंकाने वाली थी। लोगों को 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की मृत्यु के पीछे के कारण और उससे संबंधित किसी भी बात को लेकर अधिक जिज्ञासा थी। इस बीच स्वर्ग के द्वार के पास एक पुराने पेड़ के नीचे रणवीर और डूम धीरे धीरे शांत हो रहे थे। उनके माथे ठंडे पसीने से तर थे और उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उनके चेहरे थोड़े पीले लग रहे थे। अचानक प्रकट हुआ रक्त भाला बहुत ही चौंकाने वाला था, विशेषकर इसलिए कि वे इसके बहुत करीब होने के कारण इसकी भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर पाए। इस स्तर की शक्ति एक अद्वितीय शासक को भी लगभग तुरंत राख में बदल सकती है। रणवीर, मुझे लगता है कि मैंने देखा कि रक्त भाला 9 स्वर्गों के सर्वोच्च के माध्यम से चला गया, डूम ने एक गहरी आवाज में कहा। जब रणवीर ने यहाँ से लाशें निकालने का निर्णय लिया तो उसने 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों के गिरने की उम्मीद की थी, फिर भी जब ये वास्तव में हुआ तो यह एक बड़ा झटका था। प्रत्येक 9 स्वर्ग सर्वोच्च स्वर्ग और पृथ्वी का एक महान शासक था। 9 स्वर्ग सुप्रीम्स हो। रणवीर की आंखों में सफेद लपटें चमक उठीं। वह लंबे समय से गेट के अंदर होने वाली लड़ाई का इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि सुप्रीम निहारिका कैसे हैं, क्या वह घायल थी? हुश हुश हुश। इसी बीच स्वर्ग के द्वार से अचानक कई आकृतियां बाहर आ गईं। आगे चल रही महिला सुप्रीम निहारिका थीं। हालांकि उनका चेहरा थोड़ा पीला था और उनकी आभा थोड़ी अस्थिर थी। दूसरी तरफ एक चेहरा विहीन बूढ़ा आदमी और एक दुबली पतली जवान लड़की खड़ी थी। वे दोनों 9 स्वर्गों की सर्वोच्च आभा बिखेर रहे थे, जिससे हर चीज अपनी चमक खो रही थी। हालांकि दोनों 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता भी पीले चेहरे पहने हुए थे। उनकी आंखों का विस्मय अभी पूरी तरह से नहीं मिटा था। उनकी सांसें थोड़ी तेज थीं, उनकी छाती जोर जोर से धड़क रही थी। बाकी लोग अद्वितीय शासक थे, अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव, अमर सम्राट राजेंद्र और अन्य सभी यहाँ थे। उनकी हालत और भी बदतर थी। पीले चेहरों के अलावा उनके शरीर भी कांप रहे थे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं, मानो उन्होंने कोई भयानक आतंक देखा हो। यह रणवीर चौंक गया। जब से सुप्रीम निहारिका प्रकट हुए हैं, उनकी आंखों में एक अद्भुत नेत्रविधि उभर रही थी। उन्होंने तुरंत रणवीर पर अपनी नजरें गड़ा दी और आवाज लगाई, रणवीर, ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें अभी यहाँ से जाना होगा। उसने रणवीर को प्रतिक्रिया करने का जरा भी समय नहीं दिया। उसने आगे बढ़कर अपनी ताकत से उस पेड़ को, जिसमें रणवीर थी और उसके आसपास की हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह एक तेज तलवार की तरह मुड़ी और दूर उड़ गई।
9 स्वर्गों के 2 सर्वोच्च शासकों और कई अन्य अद्वितीय शासकों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि क्या हो रहा है। वे सब वहां ऐसे बिखर गए मानो अपनी जान बचाकर भाग रहे हों। उनके जाने के कुछ ही देर बाद स्वर्ग के द्वार से कुछ रक्तकिरणें पुनः फूट पड़ीं। कुछ ही क्षणों बाद फेयुए अमरपुल से कुछ ही दूरी पर स्थित 2 प्राचीन शहरों में रहने वाले प्रत्येक साधक, जिनमें अमन और 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के विशेषज्ञ भी शामिल थे, काफी देर तक आश्चर्यचकित रहे। हालांकि वे उस विशाल गड्ढे के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए जो खूनी भाले ने बनाया था। वे सब हवा में तैर रहे थे या शहरों की दीवारों पर खड़े थे। हर कोई डर गया था कि रक्तभाला, जो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, वह अपनी शेष शक्ति उन पर छोड़ देगा। ये है कि एक स्वर्गीय अमर, जो दूसरे साधकों के साथ चर्चा कर रहा था, ने कुछ महसूस होते ही अपनी नजरें उठाईं। उसने चौड़ी आंखों से 6 एकता निषिद्ध भूमि की ओर देखा। ये फिर से आ रहा है। उसकी आवाज के बाद 9 भयानक किरणें सभी की दृष्टि में प्रकट हुईं और उस स्थान के करीब विनाशकारी रूप से उतरी जहां सुप्रीम हिमेश मारा गया था। बैंग बैंग बैंग, जमीन जोर से हिली। अनगिनत टुकड़े और पत्थर हवा में बिखर गए। जिन किसानों को शांत होने में काफी समय लगा था, उनके दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगे। उनके मन में वही भयानक विचार कौंध रहे थे। लगभग 2 सांसों के बाद अंततः धुआं छट गया। उन्होंने तुरंत 9 विशाल गड्ढे देखे, जो बिल्कुल उसी तरह के थे जैसे सुप्रीम हिमेश में थे। और ये 9 गड्ढे एक ही सीध में थे। हर एक गड्ढे के बीच लगभग 180 झांग की दूरी थी। गड्ढे इतने सटीक ढंग से एक सीध में थे कि देखकर सभी की रूह कांप उठी। उन्होंने अपनी निगाह नीचे की ओर घुमाई तो देखा कि खून के भाले एक व्यक्ति की छाती में घुसकर गड्ढे की तलहटी में ठोंक दिए गए हैं। प्रत्येक आकृति सुप्रीम हिमेश की तरह एक धुंधली, भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी, जो हर चीज की चमक को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी। सभी 9 आकृतियां 9 स्वर्ग सर्वोच्च थीं। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। अमन समेत अनगिनत साधकों को पैरों से लेकर सिर तक चींटियों की तरह एक तेज ठंड का एहसास हुआ। आश्चर्यजनक 9 शब्द। वे 9 स्वर्ग सुप्रीम थे। प्रथम, लघु अमर क्षेत्र के अलावा वे किसी भी लघु अमर क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार बड़ी आसानी से अराजकता फैला सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम हिमेश, जो पहले मर गया था, सहित कुल 10 9 स्वर्ग सुप्रीम थे। ऐसी उपलब्धि हासिल करना कितना भयावह था। वह 9 ज्ञान जनजाति के सुप्रीम घनश्यामली हैं। सर्वोच्च अमर आत्माओं के गोत्र के सर्वोच्च याओये और प्राचीन बोधि मंदिर के सुप्रीम सैनजी। कुछ देर बाद कई आवाजें गूंजने लगीं। जब भीड़ को 9 9 हेवंस सुप्रीम्स की पहचान पता चली, तो वे ये जानकर हैरान रह गए कि गिरे हुए सभी 9 हेवंस सुप्रीम्स अलग अलग गुटों से थे। 9 ज्ञान जनजाति, अमर आत्माओं की जनजाति, प्राचीन बोधि मंदिर, चरम जीवित द्वार, वुए जनजाति, कोंगटोंग जनजाति, सम्राट का प्राचीन द्वीप, 10,000 परत वाला अमर शिवालय और दाव निष्पादन द्वार। जल्दी करो, कबीले तक जानकारी पहुंचाओ। विभिन्न गुटों के किसानों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और पीले चेहरे के साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की मृत्यु हर गुट के लिए एक बड़ा झटका थी। ये निश्चित रूप से गुट के अधिकांश लोगों को स्तब्ध कर देने वाला था। 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के अंदर वास्तव में क्या है? अमन ने धीरे धीरे अपने विचारों को समेटा। जैसे ही रणवीर का चित्र उसके मन में आया, उसने गहरी सांस ली। क्या वह व्यक्ति इतनी जबरदस्त लहर के बीच भी जीवित था? जल्दी देखो सीनियर सुप्रीम घनश्यामली, वह अभी भी जिंदा है। असाधारण आंखों वाले एक अमर पृथ्वीवासी को अचानक कुछ नजर आया। उसने आश्चर्य से कह दिया, क्या? किसानों ने तुरंत अपना ध्यान उस आदमी की ओर लगाया। सुप्रीम घनश्यामली, जिसकी छाती छेद दी गई थी, खून से लथपथ था और उसकी आंखें बंद थीं। वह एक मृत शरीर की तरह निश्चल पड़ा था, फिर भी उसके शरीर में धीरे धीरे कुछ चमक टिमटिमा रही थी। उसके शरीर में एक धुंधली सी जान रह गई। ये सिर्फ सुप्रीम घनश्यामली ही नहीं, सुप्रीम याओ ये, सुप्रीम सैनजी और बाकी 9 स्वर्ग सुप्रीम भी अभी भी जीवित हैं। एक स्वर्गीय अमर ने कुछ देखते ही आश्चर्य से कहा। बाकी 9 स्वर्ग सुप्रीम अभी भी जीवित थे, लेकिन उनकी हालत सुप्रीम शियाओली जैसी ही थी। वे बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। सर्वोच्च बुजुर्ग, सर्वोच्च घनश्यामली अभी भी जीवित है, लेकिन प्रत्येक गुट के किसानों ने सदमे से उबरने के बाद तुरंत ही अपने अपने कुलों को सूचना पहुंचा दी। रुको, कुछ ठीक नहीं लग रहा।
ये 9 हेवंस सुप्रीम्स कितने व्यवस्थित ढंग से उतरे हैं और उनकी चोटें लगभग एक जैसी हैं। वे बस अपनी आखिरी सांसें थामे हुए हैं। क्या इसका मतलब? अमन के मन में यह विचार आते ही उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसे इस बात का प्रबल आभास था कि आगे कुछ और भी चौंकाने वाली घटना घटने वाली है। ऐसा लगा जैसे कि यह साबित करने के लिए कि उनकी अटकलें सही थीं, सुप्रीम शियाओली, सुप्रीम याओ ये, सुप्रीम सेन जी और बाकी 9 स्वर्ग सुप्रीमों के शरीर में तेजी से विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। विस्फोट बहुत तेज नहीं थे, यानी 9 हेवंस सुप्रीम्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि 9 हेवंस सुप्रीम्स की हालत गंभीर थी, फिर भी यह नुकसान नगण्य था। तथापि हर विस्फोट से उनके शरीर फट गए, लेकिन उनका खून बिखरा नहीं, बल्कि तेजी से जमा होकर जमीन पर गिरने वाली खून की बूंदों में बदल गया। यह किसानों की आंखें चौड़ी हो गईं। 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का ताज़ा खून जमीन पर शब्द बना रहा था। 1 घंटे बाद उन सब का सिर काट दिया जाएगा। कुछ साधकों ने शब्दों को वैसे ही पढ़ा जैसे वे लिखे थे। हालांकि जब उन्होंने आखिरी शब्द देखा तो उन्हें सांस लेने और कोई भी आवाज निकालने में कठिनाई हो रही थी, मानो उनका गला फंस गया हो। उस क्षण हर कोई अवर्णनीय रूप से आश्चर्यचकित था। इसका मतलब था कि इन 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को 1 घंटे में यहां मार दिया जाएगा। कोई 1 घंटे में इन 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का जीवन समाप्त करने के लिए आने वाला था। अगर इन 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का भाग्य सर्वोच्च हिमेश जैसा ही होता और वे वहीं मर जाते, तो साधकों को जो सदमा लगता वह कुछ हद तक सीमित होता। वे बस यही सोचते कि 6 एकता निषिद्ध भूमि के अंदर क्या चीज़ है। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से अलग थी। ये 9 स्वर्ग सर्वोच्च 3 महान गुटों सहित विभिन्न गुटों से थे। किसी ने इतने सारे साधकों के सामने उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी थी तथा उन्हें सिर काटने की धमकी दी थी, जो कि मृत्यु का एक अत्यंत अपमानजनक तरीका था। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये देख सकता था कि जिम्मेदार व्यक्ति खुलेआम 9 गुटों को उकसा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 100 सांसों के बाद अराजकता के क्षेत्र में 2 दुर्जय गुटों में से एक, सम्राट के प्राचीन द्वीप में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च को एक समाचार प्राप्त हुआ। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता काफी देर तक अपने विचारों में खोए रहे। फिर उन्होंने सम्राट के प्राचीन द्वीप के अधिकारियों को ये खबर सुनाई। यहाँ तक कि जो लोग एकांत में खेती कर रहे थे, वे भी इस खबर से पूरी तरह अचंभित रह गए। पागलपन, ये तो सरासर पागलपन है। आखिर वो आदमी कौन है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारा इस तरह अपमान किया? 9 अलग अलग गुटों के 9 स्वर्ग सुप्रीमों का सिर काटने की धमकी। निश्चित रूप से कोई भी साधारण व्यक्ति ऐसा करने का साहस नहीं कर सकता है। चुप रहो, किसी भी तरह हम उन्हें उनके किए के बाद अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। वरना जब ये खबर 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में फैल जाएगी तो लोग सम्राट के प्राचीन द्वीप के बारे में क्या सोचेंगे? जल्दी करो और 10,000 परत वाले अमर शिवालय, नौज्ञान जनजाति और अन्य गुटों से संपर्क करो। अगर वे हम सबको भड़काने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरे स्थान पर कई उग्र आवाजें गूंज उठीं। इनके अलावा 10,000 परत वाले अमर शिवालय, प्राचीन बोधि मंदिर, नौज्ञान जनजाति, अमर आत्माओं की जनजाति, वेगु जनजाति और अन्य गुटों में भी ऐसी ही स्थितियां घटित हो रही थीं। अधिकारी और अस्तित्व जो कई वर्षों से एकांतवास में थे, स्तब्ध रह गए। उनका रोष हवा में तैर रहा था। 6 एकता निषिद्ध भूमि में अराजकता के बारे में समाचार, स्वर्ग के द्वार की उपस्थिति और रक्त में लिखे गए 9 शब्द 10,000 अमर बैच के माध्यम से तेजी से साधकों तक फैल गए। कई किसान इस खबर से बिल्कुल अचंभित रह गए। उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारी यहाँ हैं, ऐसा करने में सक्षम कौन हो सकता है? जो भी हो, उसने 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवताओं का सिर कलम करने की धमकी दी है, जो 9 गुटों के लिए एक खुला उकसावा है। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से चाहता है कि पूरे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र को इसके बारे में पता चले। क्या ये हो सकता है कि 6 एकता निषिद्ध भूमि का निषेध प्रकट हुआ है? बहुत अफसोस की बात है, हम उस जगह से बहुत दूर हैं। वरना मैं खुद जरूर इस महान आयोजन में शामिल होता। हमें अब किसी को भेजना होगा, हम इसे चूकने का जोखिम नहीं उठा सकते। कई किसान तो अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। सर्वोच्च ताओवादी गुटों, प्राचीन जनजातियों और एकांतवास में गए विशेषज्ञों ने इसमें कुछ अजीब बात देखी। हालांकि इस घटना का उनसे कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने कुछ लोगों को इस पर कड़ी नज़र रखने को कहा। धीरे धीरे समय बीतता गया।
1000 सांसों के बाद 6 एकता निषिद्ध भूमि 2 प्राचीन शहरों से ज्यादा दूर नहीं। सिर काट दिया जाएगा। रणवीर और डूम खून से लिखे शब्दों को घूरते हुए हौंफने लगे। सुप्रीम निहारी को उन्हें कुछ समय पहले ही जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थे, फिर भी कुछ बहुत ही चौंकाने वाली घटना घट चुकी थी। कुछ पल बाद रणवीर ने आखिरकार अपने विचारों को संभाला और अचानक बोल पड़ा, मेंग्याओ, स्वर्ग के द्वार के अंदर आखिर क्या हुआ था? सर्वोच्च निहारिका, जिन्होंने कई साधकों का ध्यान आकर्षित किया था, ने आह भरी और कहा, ये सबसे डरावनी बात है। हम किसी उत्तराधिकार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, तभी अचानक कुछ अजीब सी हंसी की आवाज़ें आईं और उसके बाद एक विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई। और फिर इसका अंत इस तरह हुआ। हालांकि एक बात का मुझे पूरा यकीन है, स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के लोग इस काम में शामिल होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता कि वे इसमें किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय। रणवीर और डूम की आंखें चमक उठीं। सच तो यह है कि यह कोई बुरी बात नहीं है। 9 स्वर्गों के एक सर्वोच्च देवता का पहले ही पतन हो चुका है। भले ही वह व्यक्ति उन लोगों का सिर न काट पाए, फिर भी कई 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता मरेंगे। हमें उनकी 5 लाशें बरामद करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम निहारिका के खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। अगर 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में कुछ भी गंभीर हो जाए तो उसे क्या फर्क पड़ता? वह तो बस अपने छोटे पति को वश में करने आई थी। ये कमोबेश सच है। रणवीर ने सिर हिलाया, लेकिन किसी वजह से उसे कोई खास खुशी नहीं हो रही थी। उसे एक अजीब, अवर्णनीय एहसास हो रहा था। सम्राट के प्राचीन द्वीप के लोग यहाँ हैं। दोनों प्राचीन शहरों के किसान अचानक बेचैन हो गए। रणवीर ने अपनी नज़रें उठाईं और दूर आकाश में हजारों रहस्यमयी रून एक दूसरे से गुथे हुए दिखाई दिए। 1 लाख झांक से भी ज्यादा लंबा एक द्वीप अनगिनत अमर किरणें उत्सर्जित करता हुआ एक शानदार आभा के साथ धीरे धीरे प्रकट हुआ। ये द्वीप एक दाव अस्त्र था, जो प्राचीन दाव अस्त्रों में एक अत्यंत दुर्लभ अस्त्र था। इसमें अद्भुत शक्तियां थीं। इसके शीर्ष पर रणवीर ने द्वीप के किनारे पर खड़ी 3 आकृतियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक से एक धुंधली आभा निकल रही थी, जिसने अमर इरादे और पास में मौजूद क्यूई को अस्त व्यस्त कर दिया था। जिनकी खेती कमजोर थी वे उन्हें सीधे देख भी नहीं सकते थे। ये 3 9 स्वर्ग सर्वोच्च थे। ये 3 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता हैं। यहाँ तक कि सम्राट के प्राचीन द्वीप के स्वामी सर्वोच्च वासु भी यहाँ हैं। लगता है सम्राट का प्राचीन द्वीप इस बार सचमुच पागल हो गया है। एक शिखर स्वर्ग अमर एक खाली चेहरे के साथ बुदबुदाया। इसी बीच आकाश में एक अद्भुत आभा फैल गई। उसके पीछे 10,000 ली तक फैला आकाश एक चमकदार नीली रोशनी से आच्छादित हो गया। 50,000 झांक से भी ज्यादा लंबा एक प्राचीन जहाज, जो वेल और ड्रैगन दोनों जैसा दिखता था, धीरे धीरे रोशनी से बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था मानो उस जहाज ने पूरे महासागर की शक्ति इकट्ठा कर ली हो। जहाज पर 4 आकृतियां खड़ी थीं, लेकिन खास तौर पर उनके सामने खड़ा व्यक्ति अमर वस्त्र पहने हुए था। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जबकि उसके शरीर से एक रौबदार आभा निकल रही थी। ये 4 9 स्वर्ग सुप्रीम 10,000 परत अमर शिवालय से थे, और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रतिष्ठित सुप्रीम जोडा था। कई किसान एक बार फिर अचंभित रह गए। स्थिति जिस तरह से विकसित हुई वह उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इस दर से अंत में कितने 9 स्वर्ग सुप्रीम दिखाई देंगे? डूम ने अपनी लार निगल ली। मुझे यकीन नहीं है कि कितने 9 स्वर्ग सुप्रीम दिखाई देंगे, लेकिन एक बात मुझे यकीन है कि ये 9 स्वर्ग सुप्रीम केवल स्काउट हैं, असली अधिकारियों को अभी तक दिखाई देना बाकी है, सुप्रीम रुदाओ ने कहा। रणवीर और डूम आश्चर्यचकित थे। क्या ये 9 स्वर्ग सुप्रीम केवल स्काउट थे? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि यह घटना 9 हेवन सुप्रीम्स के स्तर से परे थी? कुछ ही देर बाद अमर सम्राट, युवराज, अमर सम्राट आरव और बाकी अद्वितीय शासक भी 6 एकता निषिद्ध भूमि से उड़कर बाहर आ गए। वे उस दावपोत पर चढ़ गए जिसे 10,000 परत वाला अमर शिवालय यहाँ लाया था। यहाँ तक कि सुप्रीम वासु और सम्राट के प्राचीन द्वीप के अन्य अधिकारी, जो 10,000 परत वाले अमर पैगोडा के दुश्मन थे, वे भी दावपोत पर चढ़ गए। लगभग हर साधक यह अनुमान लगा सकता था कि दोनों गुटों ने मिलकर यह समझने की कोशिश की थी कि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में क्या हो रहा है। वे इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूसरे गुटों से भी संवाद कर रहे थे। 9 शक्तिशाली गुटों ने हाथ मिला लिया है। क्या मौत की धमकी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति वास्तव में उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है?
जहां तक मुझे पता है, बिल्कुल भी संभावना नहीं है। सम्राट के प्राचीन द्वीप और 10,000 परतों वाले अमर शिवालय ने दूसरे गुटों के विशेषज्ञों को प्राप्त करने के लिए प्राचीन टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बनाई हैं। बाकी 7 गुट भी अपने 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को यहां भेज रहे हैं। जन्म के बाद से यह पहली बार है जब मैंने इतनी बड़ी संरचना देखी है। प्राचीन नगरों में साधक विचार विमर्श कर रहे थे। इसी बीच विभिन्न गुटों के और भी दुष्ट साधक और शिष्य भी नगरों में आ रहे थे, जिससे वहां चहल पहल का माहौल बन गया। रणवीर और सुप्रीम निहारिका दूर उड़ गए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आने वाले महान तूफान के बीच अमन ने तुरंत अपने आदमियों को एक शर्त लगाने का आदेश दिया कि क्या अंत में 9 स्वर्ग सुप्रीमों का सिर काट दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। इस अवधि के दौरान असाधारण प्रतिभाओं के बीच झगड़े, अद्वितीय प्रतिभाओं की मृत्यु या यहाँ तक कि उत्तराधिकार की खोज और भाग्यशाली मुठभेड़ों ने भी किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। सभी की नज़रें इस घटना पर थीं, विशेषकर 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों पर, जिनकी जान दांव पर लगी थी। कुछ देर बाद अमरद्वीप और प्राचीन जहाज के ऊपर अचानक एक विशाल लहर उठी। ये लहर काफी देर तक बनी रही। सुप्रीम निहारिका, जो रणवीर के साथ मस्ती कर रही थी, ने अपना चेहरा सीधा किया और कहा, दूसरे गुटों के 9 स्वर्ग सुप्रीम यहाँ हैं। वे जल्द ही अपनी चाल चलने वाले हैं। कुछ ही पल बाद एक चमकदार अमर चमक आसमान में फैल गई। लाल पोशाक में एक आकर्षक महिला उस प्राचीन जहाज से बाहर निकली और दरार की ओर हाथ हिलाया। 9 बहरा कर देने वाले विस्फोटों के बाद शानदार शक्तियों की धाराएं उन 9 शरीरों में प्रवेश कर गईं, जो रक्तरंजित भालों द्वारा जकड़े हुए थे, मानो 9 स्वर्गीय नदियां आकाश से नीचे गिर रही हों। मारे गए। यह अमर आत्माओं के कबीले की 9 स्वर्ग सुप्रीम है। वह 9 घायल 9 स्वर्ग सुप्रीमों को ठीक करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शुद्धतम अमर शक्ति इकट्ठा कर रही है। एक अद्वितीय शासक जो अभी कुछ समय पहले ही आया था, खड़ा हुआ और बोला। प्राचीन शहरों के अन्य साधकों को पहले तो पता नहीं था कि वह क्या कर रही है, लेकिन उन्हें तुरंत ही इसका एहसास हो गया। 9 गुटों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी थीं। वे 9 नाइन हेवंस सुप्रीम्स को पहले से ही बचाने की योजना बना रहे थे। यदि वे सफल हो जाते तो चाहे 6 यूनिटी निषिद्ध भूमि के अंदर का व्यक्ति कितना भी सक्षम क्यों न हो, फिर भी उसके पास 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को मारने का कोई मौका नहीं था। भीड़ की निगाहों के सामने लाल पोशाक में आकर्षक महिला ने फिर से अपना हाथ हिलाया तथा 9 स्वर्गीय सर्वोच्चों के शरीर में 9 रहस्यमय प्राकृतिक संसाधन पहुंचाए। खून और जख्मों से लथपथ, अपनी आखिरी सांसों को थामे ये 9 स्वर्गवासी अचानक पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उनके जख्म इतनी तेजी से भर रहे थे कि नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। लेकिन कुछ कारणों से 9 स्वर्ग सुप्रीम अभी भी नहीं जागे। जैसा कि उन 9 गुटों से अपेक्षित था, उन्होंने तुरंत ही 9 अमर आशीर्वाद प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है। कई किसान आश्चर्यचकित रह गए। हुश हुश हुश। इस बीच प्राचीन बर्तन से बहुत सारी आकृतियां बाहर निकलीं, जिनमें से प्रत्येक की उपस्थिति इतनी शानदार थी कि आसपास की चीजों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। 9 गुटों के 9 स्वर्ग सुप्रीमों ने सुप्रीम वासु और सुप्रीम जोडर का नेतृत्व किया था। उठना। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और बाकी सुप्रीमों ने एक रहस्यमय कला का प्रदर्शन करते हुए जोरदार गर्जना की। कुछ हजार ली के भीतर का आकाश दुर्लभ घटनाओं में डूबा हुआ था। किसान और 2 विशाल शहर चींटियों जितने छोटे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे दैत्यों के बीच कोई लड़ाई देख रहे हों। बैंग बैंग बैंग। खूनी भालों से जकड़े 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों के शरीरों के भीतर से तेज धमाकों की एक श्रृंखला निकली। खून हवा में धुंध की तरह छिड़का और फिर तेजी से बूंदों के रूप में जमीन पर गिरने लगा। एक बार फिर जमीन पर कई शब्द लिखे गए। यदि किसी ने भी कोई लापरवाही करने की हिम्मत की तो पहले ही उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और बाकी सुप्रीम्स चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपनी कलाओं का प्रदर्शन बंद कर दिया। इसके पीछे जो व्यक्ति है, उसने वास्तव में कुछ सावधानियां बरती हैं। सुप्रीम वासु ने अपना सिर हिलाया और कहा, इन हालात में हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप उनकी चोटों का इलाज जारी रखने के लिए एक विशाल संरचना तैयार करें। बाकी 9 स्वर्गों ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। केवल लाल पोशाक वाली महिला ही पीछे रह गई। वह हवा में मंडराती रही और एक रहस्यमय और पवित्र चमक के साथ एक के बाद एक प्राचीन आकृतियां बनाती रही। ये काम नहीं किया। इसके असफल होने के बाद चीजें और भी दिलचस्प हो गई हैं। दिया गया आधा समय बीत चुका है।
बस इंतजार करते हैं। प्राचीन शहरों में किसान आपस में चर्चा करते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधक धैर्यपूर्वक उपस्थित थे। विभिन्न गुटों के 9 स्वर्गों के स्वामी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। विभिन्न स्थानों पर लाखों साधक भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या जिम्मेदार व्यक्ति अब भी 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का सिर काटने में सक्षम होगा, जबकि 9 गुटों ने इतना दुर्जय गठन कर दिया था। या शायद वह व्यक्ति वहां आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। चूंकि 9 स्वर्ग सुप्रीमों ने बंधकों को बचाने का प्रयास किया था, सुप्रीम निहारिका ने उनकी पृष्ठभूमि और प्राचीन जनजातियों के रहस्यों को रणवीर को समझाया। इस दौरान दूत फैंग हुआ ने उसे एक संदेश भी भेजा जिसमें पूछा कि सब कुछ कैसा चल रहा है। हालांकि जब उसे सब कुछ याद आया तो उसके दिल में भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। यहाँ तक कि अद्वितीय शासकों को भी वर्तमान में चल रहे तूफान में भाग लेने का कोई मौका नहीं मिला, उसे तो छोड़ ही दीजिए। और फिर भी उसे किसी तरह ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसका उससे कुछ लेना देना था। अगरबत्ती की आधी से भी कम अवधि बची है। क्या जिम्मेदार व्यक्ति को अब कभी भी आना चाहिए? बिल्कुल, चाहे व्यक्ति कितना भी सक्षम क्यों न हो, एक पल में पहुंचकर 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का सिर काटना असंभव है। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य सुप्रीमों ने कठोर भाव धारण कर लिए। अमर द्वीप और प्राचीन जहाज भी भयानक लहरें छोड़ने लगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का वातावरण तीव्र हो गया। यहाँ तक कि सुप्रीम निहारिका, जो लगातार रणवीर के साथ छेड़खानी कर रही थी, चुप हो गई। उसकी नज़रें 6 एकता निषिद्ध भूमि पर टिकी थीं, लेकिन वह कभी कभी 2 प्राचीन शहरों से आगे भी देख लेती थी। ऐसा लगा जैसे समय अचानक धीमा हो गया हो। प्रत्येक सांस साधकों को धूपबत्ती की अवधि के समान लगती थी। कुछ समय बाद किसानों को बेचैनी महसूस होने लगी। केवल 2000 से भी कम सांसें बची हैं। अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या यह एक घोटाला हो सकता है? मैंने पहले ही कहा था कि यह शायद सिर्फ एक घोटाला है। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो एक साथ उन गुटों को भड़काने की हिम्मत करते हैं? सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य लोगों ने भौहें चढ़ाईं। देखते ही देखते 1500 सांसें बीत गईं। भीड़ और भी बेचैन होती जा रही थी। अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। नौज्ञान जनजाति के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की आंखें आग की लपटों में भर आईं और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, शायद उस व्यक्ति को कुछ एहसास हो गया होगा, इसलिए उसने खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं की। चलो अब हमला करते हैं और उन्हें बचाते हैं। सुप्रीम वासु और अन्य लोगों ने सुना और सहमति में सिर हिलाया। आखिरकार, चाहे जिम्मेदार व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए बंधकों का सिर काटना असंभव था, क्योंकि यहाँ इतने सारे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता मौजूद थे और दूर पर और भी अधिकारी खड़े थे। बहुत दुख की बात है, मुझे लगा था कि मैं एक बेहतरीन शो का आनंद ले पाऊंगा। सुप्रीम निहारिका ने अपने होंठ मरोड़ दिए। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही रणवीर को कुछ महसूस हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अचानक कहा, यह आ रहा है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च, सुप्रीम वासु और बाकी 9 स्वर्गों के सर्वोच्च लोग अचंभित रह गए। बकवास। प्राचीन शहरों के पीछे से कई गड़गड़ाहट भरी आवाजें आईं, जिसके बाद ऐसी शक्तियां आईं जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थीं। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 दुर्जय तलवारों ने एक बड़ी दूरी तय की और 9 स्वर्गों के शीर्षों के ऊपर से एक उल्लेखनीय गति से गुजरी। एक भी आवाज या चीख सुनाई नहीं दी। भीड़ सिर्फ खून की बौछारें हवा में उड़ती देख सकती थी, क्योंकि वे सिर जो आमतौर पर लोगों को डराते थे, जमीन पर गिर पड़े थे। 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का सिर एक क्षण में ही काट दिया गया। यह किसानों की आंखें ऐसी चौड़ी हो गईं मानो उनकी आत्माओं पर बिजली गिर गई हो। किसने सोचा होगा कि इन 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवताओं को इतने भयानक तरीके से मार दिया जाएगा? वहां 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता तथा उनसे भी अधिक शक्तिशाली सत्ताएं उनकी रक्षा कर रही थीं, फिर भी उनमें से कोई भी त्रासदी को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। 14वां सर्वोच्च ताओवादी गुट, धत्तेरी की। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य 9 स्वर्ग सुप्रीम हैरान और क्रोधित थे। वे हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिम्मेदार व्यक्ति के पास इतनी भयानक ताकत होगी। वे क्रोधित थे क्योंकि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च की मृत्यु उनके गुटों के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य गुटों से हाथ मिलाने के लिए कई अधिकारियों को भेजा था, फिर भी वे त्रासदी को रोकने में असफल रहे। मूलतः उन्होंने उस व्यक्ति को लगातार कई बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने की अनुमति दे दी थी। न केवल उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी,
बल्कि यह घटना निश्चित रूप से हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वह व्यक्ति कौन है जो 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र के बाकी लोगों के सामने हम 9 गुटों के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत करता है? एक शक्तिशाली वृद्ध आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। 5 बूढ़े आदमी जल्द ही भीड़ के सामने प्रकट हुए। एक के बाल टखनों तक पहुंच रहे थे, एक के बाल आग जैसे थे और एक किसी पुराने पेड़ जैसा लग रहा था। हर एक का रूप रंग लाजवाब था। एक नज़र डालने के बाद उनके रूप रंग को भूलना मुश्किल था। इसके अलावा सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और बाकी 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों में अब कोई शानदार आभा नहीं थी, न ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र अस्तित्व थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अवर्णनीय पर्वत ने उनकी चमक को अवरुद्ध कर दिया हो। नमस्कार बड़े सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और 9 स्वर्ग सुप्रीमों ने विनम्रता से अभिवादन किया। ये बूढ़े लोग, जो किसान अभी पिछले आश्चर्य से उभरे भी नहीं थे, वे एक बार फिर अचंभित रह गए। उन्हें केवल यह एहसास हुआ कि 9 गुटों ने न केवल अपने 9 स्वर्ग सुप्रीमों को भेजा था, बल्कि प्राचीन अधिकारी भी थे जो बहुत डरावने थे। उन्होंने इन वृद्ध लोगों को अंधेरे में छुपाने की योजना बनाई थी ताकि समय आने पर वे हमला कर सकें, लेकिन मुझे डर है कि उनकी योजना विफल हो गई है। सुप्रीम निहारिका के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। टकराना 6 एकता निषिद्ध भूमि की गहराई में एक प्रचंड अमर चमक उठी। वह एक अद्वितीय लहर की तरह फूट पड़ी, यहाँ तक कि सर्वनाश करने वाली पीली नदी भी उस भयावह आभा से अत्यधिक प्रभावित हुई। उसका पानी तेजी से उबलने लगा। आखिरकार सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं। 5 बूढ़े चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें तेजी से जल रही थीं, फिर भी उनके हाव भाव कठोर थे। अमर चमक जल्द ही लुप्त हो गई। काले वस्त्र पहने 20 लोग भीड़ के सामने आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक अजीब प्राचीन हथियार था और उसके साथ विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों के आभूषण भी थे। बाकी तीनों का नेतृत्व करने वाले तीनों एक भयावह प्रबल आभा उत्सर्जित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी आभा पूरी तरह से प्रकट नहीं की थी, फिर भी लोग आसानी से पहचान सकते थे कि वे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता थे। स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय, ये तुम लोग हो? 5 बूढ़े भावशून्य थे। उनकी भावनाओं को समझ पाना मुश्किल था। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य 9 स्वर्गों के सुप्रीमों की आंखें ठंडी चमक से चमक उठीं। हालांकि वे कुछ नहीं बोले क्योंकि अब वे प्रभारी नहीं थे। वे स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय से हैं। क्या स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय वास्तव में इतना शक्तिशाली है? अगर उन्होंने यहाँ बहुत पहले से घात लगा रखा है, तो ये पूरी तरह असंभव नहीं है। सवाल यह है कि क्या स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय अब युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहा है? दोनों प्राचीन शहरों के किसानों के आश्चर्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जब से महान तूफान आया है, तब से इसका हर पहलू, जिसमें खेती का स्तर भी शामिल है, उनकी समझ से बाहर हो गया है। वे तो बस दर्शक थे। अभिभूत होना ही उनके बस की बात थी। साथ ही साधकों, कृपया गलतफहमी न पालें, मैंने तो बस स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के लोगों से एक उपकार करने के लिए कहा था। मैंने ही 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवताओं का सिर काटा था, एक शांत स्वर ने कहा। उस प्रचंड अमर चमक से एक आकृति बाहर निकली। उसने भी काला लबादा पहना हुआ था और उसका चेहरा भावशून्य था। उसे देखकर रणवीर की आंखें चौड़ी हो गईं। यह कोई और नहीं बल्कि प्रतीक था। अमर चमक से बाहर आने वाली पहली आकृति के पीछे एक और आकृति भी निकली। वह एक युवक था जिसके काले बाल कानों तक पहुंच रहे थे और चेहरा बिल्कुल पीला था। उसके माथे पर 3 हल्के लाल निशान थे। उसके होंठ हल्के से मुस्कुराहट में मुड़े हुए थे। अगर वह अपनी प्राचीन आभा से प्रस्फुटित न होता, तो दूसरे लोग उसे किसी प्रसिद्ध कुल का युवा स्वामी समझने की भूल कर सकते थे। उसकी आभा, रणवीर की आत्मा कांप उठी जब एक आकृति अचानक उसके दिमाग में आई। 10 अमर प्राणियों में से एक, जानवर की छिपी हुई आकृति। जानवर की खाल का चित्र ही वह चित्र था जिसने उसकी पिछली जिंदगी की याददाश्त छीन ली थी। किसी कारण से जानवर की खाल का चित्र एक युवक में बदल गया था। क्या मैं सीनियर का नाम पूछ सकता हूँ? 5 बूढ़ों ने बीस्ट हाई ड्राइंग को सिर्फ उसकी कम उम्र की शक्ल की वजह से कम नहीं आंका। न ही वे नाराज दिखे, बल्कि उन्होंने विनम्रता से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अभी आपको मेरा नाम जानने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर आपके गुट के वे लोग जो गहरी नींद में सो रहे हैं जाग जाएं, तो शायद वे मेरा नाम जानने के भी योग्य नहीं होंगे। द बीस्ट हाइड ड्राइंग ने शांति से कहा। उसने भीड़ की निगाहों से बचते हुए एक मेज और एक फ्यूटन निकाला।
वह फ्यूटन पर बैठ गया, जबकि प्रतीक तुरंत आगे बढ़ा और एक चाय का सेट निकालकर कुशलता से उसके लिए चाय बनाने लगा। चाय की सुखद सुगंध तुरंत ही प्रत्येक किसान के नाखूनों में प्रवेश कर गई। उन्हें यह पता नहीं था कि क्या वह युवक जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उस क्षण साधक पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य 9 स्वर्ग सुप्रीम भी अचंभित रह गए। रहस्यमय युवक चाय का आनंद लेने के लिए मेज पर बैठा था, जबकि 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों की 9 लाशें अभी ठंडी भी नहीं हुई थीं। वह 9 गुटों का घोर अपमान कर रहा था। हालांकि वे क्रोधित भी नहीं हुए। प्राचीन अधिकारी जो अपने गुटों में गहरी नींद में थे, वास्तव में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र से परे अस्तित्व में थे। यदि रहस्यमय युवक ने ये कहने का साहस किया कि प्राचीन अधिकारियों को उससे बात करने का अधिकार नहीं था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी ताकत और पहचान उससे परे थी? पांचों बूढ़ों के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ देर बाद लाल बालों वाले उस बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा, वरिष्ठ महोदय, मुझे लगता है कि हमारे गुटों का आपसे कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। आप हमारे लोगों का सिर क्यों काटेंगे? सीनियर वाकई बहुत ताकतवर हैं। आप अपने चरम पर उस स्तर तक पहुंच ही गए होंगे, लेकिन मैंने जो देखा है उसके अनुसार आपको अभी भी अपनी पूरी ताकत वापस नहीं मिल पाई है। अब हमारे गुटों को क्रोधित करने से वरिष्ठों को कोई लाभ नहीं होगा, विशेषकर यदि यह वास्तव में हमारे बीच लड़ाई में बदल जाए। जानवर की खाल के चित्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराता रहा। चाय खत्म करने के बाद उसने कंधे उचकाए। सच में, तुम्हारे गुटों से मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वे बस बदकिस्मत थे, और तुम भी। मैं अभी अभी इस दुनिया में लौटा हूँ। मेरे बहुत सारे अधूरे काम हैं। मुझे बुजुर्गों को बताना है कि मैं मरा नहीं हूँ। साथ ही मुझे 9 स्वर्गों के अमर लोक के साधकों के लिए कुछ घोषणा करनी है। 14वां सर्वोच्च ताओवादी गुट जल्द ही स्थापित किया जाएगा। मैं ईमानदारी से उन सभी को आमंत्रित करता हूं जो इसमें रुचि रखते हैं, हमारे साथ जुड़ें। तूफान के बीच अमर स्वर्ग। कुछ वाक्यों ने भीड़ के लिए कानफोड़ू गड़गड़ाहट की श्रृंखला का काम किया। एक सर्वोच्च ताओवाद गुट। रहस्यमय युवक एक सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना की योजना बना रहा था। यद्यपि कोई भी 9 स्वर्ग सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना करने के लिए योग्य था, फिर भी सर्वोच्च ताओवाद गुट को एक भयानक स्तर तक बढ़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों और एक निश्चित ताकत की आवश्यकता होगी। प्राचीन काल में सर्वोच्च ताओवादी गुट सैकड़ों या हजारों की संख्या में थे। वे फूलों की तरह खिले, लेकिन समय की लहरों की तरह बीतते गए और आज उनमें से केवल 13 ही बचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 14वां सर्वोच्च ताओवादी गुट स्थापित हो गया, तो इससे सर्वोच्च ताओवादी गुटों के बीच संतुलन बिगड़ सकता है और एक महान युद्ध हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि 14वें सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना की खबर 9 गुटों के लिए विशेष रूप से चौंकाने वाली नहीं थी। वे किसी और बात से क्रोधित थे। उस व्यक्ति ने मौत की धमकी दी थी और उनके और भीड़ के सामने ही 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों का सिर काट दिया था। यह एक ऐसा पागलपन भरा कृत्य था जिसने बहुत से लोगों को भ्रमित कर दिया। फिर भी अंत में जिम्मेदार व्यक्ति केवल कुछ लोगों को यह सूचित करने का प्रयास कर रहा था कि वह वापस आ गया है और वह एक सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना करने की योजना बना रहा था। वह न केवल उनकी उपेक्षा कर रहा था, बल्कि वह 9 गुटों के अधिकार को भी चुनौती दे रहा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से 9 गुटों को अपने पैरों तले रौंद दिया और उन्हें अपमानित किया जैसे कि वे मात्र चींटियां थीं। यहाँ तक कि मिट्टी से बनी आकृति में भी गुस्सा होता है। उन 9 गुटों की तो बात ही छोड़िए जो लंबे समय से अस्तित्व में थे और जिनका उत्तराधिकार पीढ़ियों से लगातार चला आ रहा था। वरिष्ठ, अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि आगे किसी बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने बहाए खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। पांचों बूढ़ों ने ठंडे स्वर में कहा। वहां तुरंत ही हत्या के प्रबल इरादे उमड़ पड़े, जिससे वह जगह, वह दरार, वह हवा और बाकी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, मानो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य 9 स्वर्गों के सुप्रीमों ने अपनी आभा का भरपूर उपयोग किया। अमर द्वीप पर स्थित प्राचीन जहाज ने ऊर्जा संचय करते हुए चकाचौंध कर देने वाली चमक बिखेरी। वे लड़ाई शुरू करने वाले हैं। हमें अब निकलना होगा। प्राचीन नगरों में रहने वाले साधकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। विनाशकारी आभाओं का सामना करते हुए उनके मन में अब अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा और कोई विचार नहीं था। यहाँ तक कि अद्वितीय शासकों ने भी इसी तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों के बीच लड़ाई में शामिल होना मौत की सजा थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च दायरे से आगे कोई व्यक्ति भी सामने आया था।
मैं लाशें वापस लाने जाऊंगा। सुप्रीम निहारिका ने अपने विचार समेटे। उसने अपना हाथ हिलाया और 10,000 से ज्यादा कृपाण के इरादे छोड़े जो प्राचीन ड्रैगन की तरह आगे बढ़े और 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों की 5 लाशों को लपेट लिया। इन परिस्थितियों में अचानक हस्तक्षेप करने से स्पष्टतः उसे भारी परेशानी होने वाली थी, फिर भी उसने कभी इसके परिणामों के बारे में नहीं सोचा, न ही वह तनिक भी हिचकिचाए। लाशों को चुराने की हिम्मत कौन करता है? सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य 9 स्वर्गों के सुप्रीमों को जब यह एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वे बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए हस्तमुद्राएं प्रदर्शित कीं। बकवास, डूम ने शाप दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी फटने वाली है। ये दाव कलाएं उसे कुछ 100 बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त थीं। सुप्रीम निहारिका शांत और संयमित रहीं। वह आने वाले हमलों से निपटने के लिए अपनी चालें चलने ही वाली थीं। हो, जानवर की खाल वाले चित्र ने अचानक इधर उधर देखा, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। आखिरकार उसकी नज़र रणवीर पर पड़ी और वह जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, मैं सोच रहा था कि स्वर्ग का द्वार उम्मीद से पहले क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी वजह से है। वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। अकेले उस कदम ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आसपास की हर चीज ने तुरंत अपनी चमक खो दी और विनाशकारी कलाएं सील कर दी गईं और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गईं। रुको, कृपया मुझे एक क्षण दो, लड़ाई से पहले मुझे कुछ काम निपटाने दो। द बीस्ट हाई ड्राइंग हंसा, उसकी आवाज में मानो कोई जादुई शक्ति थी। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर, 9 हेवंस सुप्रीम्स और सुप्रीम निहारिका ने अनजाने में ही अपना काम रोक दिया। रणवीर, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूं? जानवर की खाल का चित्र झिलमिलाते हुए रणवीर के ऊपर पहुंचा और उसकी ओर नीचे देखा, मानो वह उसकी साधना के स्तर को देखकर उसके प्रति अपनी घृणा प्रदर्शित कर रहा हो। उस व्यक्ति ने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया था जो 9वें अमर ने उसके लिए छोड़ा था, फिर भी वह अभी भी एक अद्वितीय शासक नहीं बन पाया था। रणवीर, अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव, अमर सम्राट राजेंद्र और शेष अद्वितीय शासक जो युद्ध क्षेत्र से दूर थे, चौंक गए। स्वर्ग के अमर देवता, अमन तथा भावेश, पूरन और हिमनंदानी सहित असाधारण प्रतिभाशाली लोग भी चौंक गए। सुप्रीम निहारिका, सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और कई अन्य 9 स्वर्ग सुप्रीम भी दंग रह गए। ऐसी भयानक साधना वाला ये रहस्यमय युवक रणवीर का परिचित था। इसके अलावा युवक की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे के काफी करीब थे। ये रणवीर कौन है? 5 बुजुर्गों ने तुरंत अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचा दी। वे अपना गुस्सा इसलिए नहीं दिखा रहे थे क्योंकि वे उस युवक की पृष्ठभूमि से भयभीत थे। यदि रणवीर को पता होता कि वह युवक कौन है, तो वह उस युवक के बारे में उनके प्रश्नों पर कुछ प्रकाश डाल सकता था। मैं क्यों नहीं जानूंगा कि तुम कौन हो? तुमने प्रतीक के साथ क्या किया? रणवीर ने युवक को घूर कर देखा। चिंता मत करो, वह ठीक है, मैंने बस उसे अपनी सुविधानुसार नियंत्रित किया था। इसे एक मोहरे को बढ़ाने जैसा समझो। मैं उसे और तुम्हें भविष्य में वो सब करने दूंगा जो मुझे अच्छा लगे। जानवर की खाल का चित्र अपनी आवाज जारी रखते हुए बोला, चूंकि तुम यहाँ हो, तो मुझ पर एक एहसान क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि दोनों औरतों को जिंदा करने के लिए तुम्हें लाशों की जरूरत पड़ेगी, है ना? 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवताओं की इन लाशों को ही भुगतान समझो। उसने अपना हाथ हिलाया और 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों की 10 लाशों को रणवीर के भंडारण बैग में डाल दिया। इस बीच उसने अपना हाथ बढ़ाया और रणवीर को पकड़ लिया। रणवीर की अभिव्यक्ति बदल गई, फिर भी वह इसका विरोध नहीं कर सका। रणवीर, सुप्रीम निहारिका चौंक गया। लगता है तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित हो। क्या तुम उसकी पार्टनर हो? ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलोगी। जानवर की खाल के चित्र ने अपनी भौहें उठाईं और फिर से हाथ बढ़ाया। पास की दरार ढहने लगी क्योंकि एक भयानक शक्ति उस दरार से फूट पड़ी और सुप्रीम निहारिका को सुरक्षित कर लिया, जिससे वह कुछ ही देर में भागने से बच गई। यह अद्वितीय शासक, अमन और असाधारण प्रतिभाशाली लोग पूरी तरह से अचंभित थे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर इतने भयानक व्यक्ति के इतने करीब होगा। उफ, गलतफहमी मत पालिए, मैं रणवीर का दोस्त नहीं हूं। सच कहूं तो अगर आप में से कोई उसे मार दे तो मैं आपको अच्छा खासा इनाम दूंगा। बीस्ट हाइट ड्राइंग नहीं चाहता था कि वे ये सोचें कि वह रणवीर का समर्थन कर रहा है। अपने और रणवीर के बीच के रिश्ते को स्पष्ट करने के बाद उसने 5 बूढ़ों, सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य लोगों की ओर देखा।
वह बहती पीली नदी के ऊपर मंडरा रहा था और शांत भाव लिए हुए था। जब तुमने खुद को इसमें शामिल करने का फैसला किया तो तुमने बचने का मौका गंवा दिया। तो फिर तुम कैसे मरना चाहोगे? सर्वकालिक अभेद्य पवित्र देह। पांचों बूढ़ों के चेहरे पर ठंडक छा गई। लाल बालों वाले बूढ़े ने उपहास किया, वरिष्ठ, क्या आप अपने आप में मस्त नहीं हैं? हमें अभी तक पता नहीं है कि कौन नीचे जा रहा है। इसके बाद एक भयानक शक्ति चारों दिशाओं में उमड़ पड़ी। पांचों वृद्धों, सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य 9 स्वर्गों के सुप्रीमों ने बिना कुछ कहे तुरंत हमला कर दिया। दुष्ट किसान अब और पीछे नहीं रुक सके। वे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दूर भाग गए। अद्वितीय शासक तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गए और दरार में गायब हो गए। इस बीच भावेश, पूरन, हिमनंदानी और बाकी लोगों ने वहां से जाने से पहले रणवीर की तरफ देखा। अमन ने बुदबुदाते हुए कहा, उस आदमी का दुर्भाग्य वाकई अनोखा है। यह उसे इतने बड़े दुर्भाग्य को अपने ऊपर बुलाकर इस अराजक तूफान में फंसा देता है। उम्मीद है कि वह इससे बच पाएगा। उसे यह अफसोस की बात लग रही थी, क्योंकि अभी तक उसका रणवीर से कोई मुकाबला नहीं हुआ था। इस बीच अवरोध के अंदर रणवीर ने अपने विचारों को एकत्रित किया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जानवर की छिपी हुई ड्राइंग 6 यूनिटी निषिद्ध भूमि के अंदर अप्रत्याशित घटना के लिए जिम्मेदार होगी, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई। हालांकि दूसरी तरफ से सोचने पर बीस्ट हाइट ड्राइंग ने उन्हें और सुप्रीम निहारिका को फंसाने के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने रणवीर को 9 स्वर्गों के सुप्रीमों की 10 लाशें आसानी से सुरक्षित रखने में मदद की। ऐसा कहने के बाद जब उसने प्रतीक के बारे में सोचा तो उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। सुप्रीम निहारिका को लगा कि रणवीर उनकी परिस्थितियों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उनका हाथ पकड़ लिया। वह फुसफुसाईं, पति, चिंता मत करो, हमें यहाँ फंसाने के पीछे उसके पास जरूर कोई वजह होगी। वह फिलहाल हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर वह सचमुच तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है तो वह ऐसा केवल मेरी लाश पर ही करेगा। डूम ने आंखें घुमाईं। इतने बुरे हालात के बावजूद वह औरत अभी भी रणवीर के साथ फ्लर्ट कर रही थी। रणवीर का दिल थोड़ा गर्म हो गया। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन जिस युवक को वह नियंत्रित कर रहा है वह प्रतीक है, वह मेरा भाई है। मैं उसे बचाने और यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। वह अच्छी तरह जानता था कि द बीस्ट हाइट ड्राइंग की ताकत कितनी प्रभावशाली थी। अपनी मौजूदा साधना के साथ उनके बच निकलने की संभावना बहुत कम थी। सुप्रीम निहारिका ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरे पास इस जगह से आज़ाद होने का एक रास्ता है, लेकिन अगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही रणवीर के मन में एक ठंडी आवाज़ गूंजी, अगर वह तुम्हें हिरासत में रखता है और लाशें देने का वादा करता है तो ज़रूर वह जानवर की खाल वाला कुछ करने की फिराक में होगा। अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि वह असल में क्या करने वाला है। अगर वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं हस्तक्षेप करूंगा। यह महारानी फेयुए की आवाज़ थी। वह जो कुछ भी हुआ था उससे अच्छी तरह वाकिफ थी। रणवीर चौंक गया। उसने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। फिलहाल उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगर वह युद्ध के दिव्य देवता की मुहर भी इस्तेमाल कर लेता तो भी प्रतीक को बचाना उसके लिए नामुमकिन था। उसी क्षण जानवर की खाल वाले चित्र की तिरस्कार भरी आवाज़ रणवीर के मन में आए, रणवीर, तुम पुनर्जन्म ले चुकी हो, फिर भी तुम कभी नहीं बदलती। तुम अभी भी ऐसी स्थिति में एक औरत के साथ छेड़खानी कर रही हो। लेकिन मुझे कहना होगा, आपकी प्रतिभा वास्तव में प्रभावशाली है। आप लगभग बिग ब्रदर के बराबर हैं। मैं आपको उस शारीरिक शक्ति को दिखाऊंगा जो आपके पिछले जीवन में थी। रणवीर चौंक गया। उसने तुरंत जानवर की खाल के चित्र की ओर देखा। क्या वह शरीर जो जानवर की छिपी हुई तस्वीर में था उसके पिछले जन्म का था? इस बीच लड़ाई के बीच में उग्र बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का आभामंडल अचानक आसमान छूने लगा। उसने एक चमकदार दाव चमक छोड़ते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। 3 अलग अलग रंगों, बैंगनी, लाल और सुनहरे में आग की विशाल लपटें जानवर की खाल के चित्र के ऊपर कुछ हजार ली तक दरार से नीचे गिर रही थीं। रणवीर के शरीर में दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाएं अचानक बेचैन हो गईं, मानो उन्हें कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया हो। नॉन-ज्ञान जनजाति सचमुच धन्य जनजातियों में से एक है जो प्रथम श्रेणी की त्रिगुण दाव ज्वाला को इस स्तर तक परिष्कृत करने में सक्षम है। इसकी तुलना दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं से भी की जा सकती है और हो सकता है कि यह उन पर भी भारी पड़े।
दुर्भाग्यवश आपने इसे मेरे विरुद्ध प्रयोग करने का साहस किया, जबकि आपको अभी भी महान सफलता का चरण प्राप्त करना है। जानवर की खाल का चित्र अचानक रुक गया। उसने न तो कोई हाथ की मुहर लगाई, न ही अपनी रक्षा के लिए कोई कलाकृति निकाली। जैसे ही त्रिगुण दाव ज्वाला ने उसे निगल लिया, उसके शरीर पर एक हल्की सी चमक उभर आई। एक भयानक दृश्य देखने को मिला। जानवर की खाल का चित्र बिल्कुल सुरक्षित था, न ही उसने जो अमर वस्त्र पहना था। उसके माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। यह 5 बूढ़े आदमी, सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर और अन्य सुप्रीम आश्चर्यचकित थे। कितना आश्चर्यजनक मांस! सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। रणवीर, क्या तुमने इसे देखा? ये तुम्हारे पिछले जन्म का शरीर है। इसे कभी सर्वकालिक अभेद्य पवित्र शरीर कहा जाता था। जानवर की खाल के चित्र की आवाज़ रणवीर के मन में गूंज उठी। मुझे इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही मिला है, फिर भी मैंने इसके साथ अच्छा समय बिताया है। ये सब तुम्हारी बदौलत है, हा हा हा। जानवर की खाल का चित्र जोर से हंस पड़ा, मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच वही एकमात्र सच्चा अमर प्राणी था। वह किसी भी दाव कला पर निर्भर हुए बिना अपने शत्रुओं से बचने के लिए बस अपने शरीर का उपयोग कर रहा था। तो वह मेरा पिछले जन्म का शरीर है। रणवीर बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसे जानवर की खाल के चित्र के शरीर से कोई परिचय महसूस नहीं हुआ, न ही वह जानवर की खाल के चित्र से ईर्ष्या कर रहा था, लेकिन किसी कारण से उसे लग रहा था कि उसके साथ विश्वासघात किया जा रहा है और जानवर की खाल का चित्र कुछ शर्मनाक काम कर रहा है। उसके शरीर में कुछ अजीब है, उससे नज़दीकी से लड़ने से बचो। तुम चारों उसे फंसाने के लिए गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करो। मैं उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए एक अमर कला का प्रयोग करूंगा। बाकी लोग जल्दी करो और कबीले को बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। सुप्रीम वासु, सुप्रीम जोडर, आप दोनों स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय पर नजर रखेंगे ताकि वे हम पर घात न लगा सकें। उग्र बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने प्रकाश अवरोध के अंदर फंसे रणवीर और सुप्रीम निहारिका की ओर देखा और थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर हमें मौका मिले तो हमें उस आदमी से रणवीर को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी 4 बूढ़े और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता बहुत अनुभवी और चौकस थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि उस उग्र बालों वाले बूढ़े के मन में क्या है। वे जल्दी से फैल गए और अपनी प्राचीन कलाकृतियां निकाल लीं। 6 एकता निषिद्ध भूमि के प्रवेश द्वार पर एक महाकाव्य लड़ाई हुई, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में खबर विभिन्न गुटों और सुप्रीम ताओवाद गुटों तक पहुंच गई। इस खबर से अधिकारी पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनमें से ज्यादातर ने तुरंत इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। 9 ज्ञान जनजाति, एक्सट्रीम लिविंग गेट और अन्य सहित 9 विशेष गुट इस समाचार को प्राप्त करने के बाद क्रोधित हो गए। निषिद्ध वर्जना पुनः प्रकट होती है। हमारी 9 ज्ञान जनजाति ने अनगिनत लोगों की कुर्बानी दी है और कई सालों तक जीवित रहकर आज जो कुछ भी हमारे पास है उसे हासिल किया है। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, भले ही वह अमर लोगों में से एक हो, फिर भी उसे अपने किए की सजा मिलेगी। हम उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसे इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करेंगे। वह इतना भोला है कि यह नहीं सोच सकता कि वह जो चाहे कर सकता है। हमारे जरिए ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। आज नहीं, कुल के सभी लोगों को तैयारी करने के लिए सचेत करो। तुम पांचों मेरे साथ आओ और उस बूढ़े पूर्वज से मदद मांगो। थोड़े ही समय में 9 गुटों ने अपनी भयानक शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन किया। उनके प्रत्येक प्रतिष्ठान के भीतर से एक प्रचंड अमर ज्योति फूट रही थी। हा हा हा, किसने सोचा था कि तुम अभी भी जिंदा हो? अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ एक रोमांचक सफर पर चलने दो। 9 स्वर्गों के अमर लोक में कहीं एक रेगिस्तानी जगह में खून से भरी एक विशाल झील से एक विशाल अजगर का पंजा बाहर निकला। झील में एक अमर पर्वत के आकार की एक आकृति खड़ी थी। मैंने सुना है कि उस आदमी ने कहा था कि 10 अमर देवता अभी भी जीवित हैं। वे अभी भी इस दुनिया में अलग अलग तरीकों से जी रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि वह सच कह रहा है। खैर, मैं अतीत में घटी उस घटना के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जवाब दे पाएंगे। विशाल, रहस्यमयी, फीके सुनहरे सागर से एक गगनभेदी आवाज आई। इस आवाज ने पानी में मौजूद अनगिनत जानवरों को चौंका दिया। इसी बीच सफ़ेद हड्डियों से भरी एक नदी से एक असाधारण आभा फूट पड़ी। उससे अमर किरणें निकल रही थीं और अंधेरे में धीरे धीरे 2 लाल लाल आंखें खुल गईं। ये प्राचीन निषेध था। 10 अमर, इतने सालों बाद आखिरकार तुम फिर से प्रकट हो गए।
हालांकि मैं अभी भी इतना मजबूत नहीं हूं कि अमर चक्र पर्वत पर मौजूद उस अमर चक्र पर्वत का सामना कर सकूं। हालांकि मुझे संदेह है कि मैं आपसे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूं, जो उनमें से केवल छठे स्थान पर है। नदी से एक के बाद एक कंकाल उभरे। कई विस्फोटों के बाद वे सफेद किरणों में बदल गए और एक प्राचीन वेदी में विलीन हो गए। इस बीच आकाश में तीसरा क्षेत्र तपया की मात्रा छोटी की हिमेश संप्रदाय एक निवास के अंदर। अमर प्राणियों की उपस्थिति ने मास्टर दायरे के कई अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है, जिनमें 9 महान गुटों के लोग भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ लंबे समय से गायब थे और प्राचीन वर्जित भी। सुप्रीम चांद घनश्याम ने एक पल के लिए रुककर कहा, अधिकतम आधे घंटे में चौथे छोटे अमर क्षेत्र में 6 एकता निषिद्ध भूमि एक विचित्र युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगी। बूढ़े व्यक्ति, जिसे सुप्रीम चांद घनश्याम ने अपना गुरु बताया था, ने गहरी आवाज में कहा, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। रणवीर कैसा है? सुप्रीम चांग शियाओ ने बेबसी से कहा, वह इस समय प्रकट हुए अमर के जाल में फंसा हुआ है और इसी वजह से कई गुटों को रणवीर के अस्तित्व का पता चल गया है। मुझे डर है कि उन्हें उसके बारे में सारी जानकारी पहले ही मिल गई होगी। युद्ध में भाग ले रहे इतने सारे मास्टर लोक साधकों के साथ उनके लिए रणवीर की पहचान को छिपाना लगभग असंभव था, जब उनके जैसे एकमात्र स्वर्गीय अमर का उल्लेख कहीं से भी किया गया था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना चेहरा सीधा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी तरह रणवीर हमारे आकाश तपया की मात्रा छोटी ही हिमेश संप्रदाय का शिष्य है। हम उसे अमर से लड़ने में मदद नहीं कर सकते, लेकिन आकाश तपया की मात्रा छोटी ही हिमेश संप्रदाय में जाने के बाद से इस बच्चे को बहुत परेशान किया गया है। लारा के अनुसार रणवीर जल्द ही तूफान से बच निकलेगा। आप उसे लेने के लिए तुरंत किसी को उसके पास भेजेंगे। हम उन बदमाशों को उसका एक बाल भी नहीं छूने देंगे। हाँ, स्थिति पूरी तरह अप्रत्याशित हो गई। कुछ समय बाद पशु छिपे चित्र द्वारा की गई हरकतें पूरे 9 स्वर्गों के अमर लोक में फैल गईं। कई साधक इससे अचंभित रह गए। किसी ने भी यह आशा नहीं की थी कि 6 एकता निषिद्ध भूमि में ऐसा दुर्जय साधक अचानक प्रकट हो जाएगा। जानवर की खाल का चित्र भी अपने लक्ष्य प्राप्त कर चुका था। कई साधक 14वें सर्वोच्च ताओवादी गुट पर नजर गड़ाए हुए थे, जो जल्द ही स्थापित होने वाला था। आखिर एक नए शक्तिशाली गुट की स्थापना सबके लिए एक बड़ा अवसर था। अगर वे उस पर टिके रह सकें तो एक ही छलांग में स्वर्ग भी पहुंच सकते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 एकता निषिद्ध भूमि का प्रवेश द्वार अब महातूफान के बीच में था। लड़ाई अभी भी जारी थी। जानवर की खाल के चित्र ने जो अभेद्य पवित्र देह प्रकट की थी, वह सचमुच बेहद भयानक थी। 5 वृद्धों और 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को अभी तक उसकी कमजोरी का पता नहीं चल पाया था। हालांकि जानवरों की खाल के चित्र ने भी केवल ऊपरी हाथ हासिल किया था। यह उन्हें हराने के लिए कहीं से भी पर्याप्त नहीं था। जैसा कि 5 बूढ़ों ने बताया था, इसकी खेती पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। यह मास्टर लोक में भी नहीं थी। जानवर की खाल के चित्र को अचानक कुछ ध्यान आया। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने कहा, खुद को खुशकिस्मत समझो, अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। हम फिर मिलेंगे। उसने अपना हाथ हिलाया और रणवीर और सुप्रीम निहारिका को चौंकाने वाली गति से 6 एकता निषिद्ध भूमि में गहराई तक ले गया। भागने की कोशिश कर रहे हो? आग जैसे बालों वाले बूढ़े आदमी की आंखों में आग की लपटें जोर से भड़क उठीं। रुको, हमें अभी अभी कबीले से आदेश मिला है। वे हमें अंदर जाने से पहले वरिष्ठों के आने का इंतजार करने को कह रहे हैं। अगर हम अभी उसके पीछे गए तो हम उसके जाल में फंस सकते हैं, एक बूढ़े ने कहा। उग्र बालों वाला बूढ़ा आदमी भी सहमत हो गया। वह अपने रास्ते पर रुक गया और पीछा करना बंद कर दिया। इस बीच रणवीर और सुप्रीम निहारिका को लगा कि उनके सामने का दृश्य धुंधला हो रहा है। कुछ पल बाद वह धीरे धीरे साफ होने लगा। सुप्रीम निहारिका की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हम स्वर्ग के द्वार के अंदर चले गए हैं। रणवीर ने अपनी नजरें उठाईं और अपने सामने एक विशाल प्राचीन युद्ध क्षेत्र देखा। जमीन प्राचीन ड्रैगन जैसी खायों से भरी थी। उनसे निकलती आभा समय बीत जाने के बावजूद बेहद चौंकाने वाली थी। इसके अलावा हर कोने में शानदार अमर चमकें टिमटिमा रही थीं। ये स्पष्ट था कि कोई अद्भुत उत्तराधिकार या खजाना प्रकट हुआ है। जानवर की खाल का चित्र अमर चमक से बेपरवाह था। उसने अपनी आस्तीन उतारी और रणवीर और सुप्रीम रूदाओं को बांधने वाली प्रकाश बाधा हटा दी। उसने शांत मुस्कान के साथ कहा, मुझ पर एक एहसान करो और यह काम पूरा होने के बाद तुम जा सकते हो।
स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के अंदर मौजूद डूम ने तुरंत राहत भरी सांस ली। उसका दिल जो गले में अटका हुआ था आखिरकार अपनी जगह पर लौट आया। सुप्रीम निहारिका को बीस्ट हाइट ड्राइंग का रणवीर के प्रति रवैया थोड़ा अजीब लगा। जाहिर है उसे रणवीर के झोंकों से नफरत थी, फिर भी उसने उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप प्रतीक को भी जाने दे सकते हैं? रणवीर ने उसे घूर कर देखा। मैं प्रतीक को जाने नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम और वह मेरे लिए एक शानदार शो पेश करने वाले हो। जानवर की खाल के चित्र ने तिरस्कारपूर्वक कहा, जहां तक मेरी बात है मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सफ़ेद नीले फूल से कुछ प्रभावित करो और उसे खोलो। उसने तुरंत दयनीय भाव धारण कर लिया। यह अभी परिपक्व नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकता। मेरे पास तुम्हारे इस घटिया शरीर में इतना अद्भुत खजाना छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अनाकार द्वार। रणवीर ने लंबे समय से कचरा शब्द नहीं सुना था। हालांकि वह वास्तव में इससे परेशान नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही जानवर की खाल के चित्र को अपने दुश्मन के रूप में देखता था। जानवर की खाल का चित्र साफ तौर पर उससे नफरत करता था। उसने उसे सिर्फ इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वह उसे कुछ साबित करना चाहता था। इसके अलावा इसका संबंध सफ़ेद नीले फूल से भी हो सकता है। सुप्रीम निहारिका को अब बहुत हो गया था। उसने नाराज़गी से कहा, अगर तुम उसे कूड़ा कहती हो तो तुम सफ़ेद नीले फूल पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम कूड़े से भी बदतर हो? जानवर की खाल का चित्र इस टिप्पणी से नाराज़ नहीं हुआ। उसने आत्मा मजाक करते हुए कहा, तुम गलत नहीं हो, मैं सचमुच कुछ मामलों में कचरे से भी बदतर हूँ। आखिरकार चूंकि यह कचरा अपने पिछले जन्म में पैदा हुआ था, इसलिए वह पहले से ही। अचानक उसे एहसास हुआ तो उसने बोलना बंद कर दिया। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, वास्तव में यह सफ़ेद नीला फूल क्या है? यद्यपि वह पूछना चाहता था कि उसका पिछला जीवन कैसा था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए वह जानता था कि जानवर की खाल का चित्र उसे यह नहीं बताएगा। इसके अलावा अपनी वर्तमान साधना के साथ वह जानवर की खाल के चित्र के सामने टिक नहीं सकता था। वह बस अपने दुश्मन के बारे में और जानना चाहता था। जानवर की खाल के चित्र ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अभी मैं तुम्हें बताऊं या न बताऊं, कोई बात नहीं। ये फूल अभेद्य पवित्र देह का पूरक है और इसमें एक विशेष शक्ति है। ये शक्ति ही वह कारण है जिसके कारण इस शरीर को अतीत में सबसे शक्तिशाली शरीर का ताज पहनाया गया था। दुर्भाग्य से बड़े भाई ने तुम्हें स्वामीहीन स्वर्ग का स्वरूप नहीं दिया, अन्यथा इसकी शक्ति से ये शरीर पहले से कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता। मालिक विहीन स्वर्ग पैटर्न का उल्लेख करते ही उसकी आंखें जोश से जल उठीं। यही वजह थी कि उसने रणवीर को अब तक जिंदा रखा था। हालांकि रणवीर के शरीर में यह नहीं था, फिर भी बड़े भाई ने जरूर कुछ योजना बनाई होगी ताकि रणवीर भविष्य में इस पर दावा कर सके। मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न मास्टर की जन्मजात कलाकृति थी। कौन सी शक्ति? रणवीर का दिल धड़क उठा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा? जानवर की खाल वाले चित्र ने उसकी ओर तिरस्कार भरी नज़र से देखा और कहा, बहुत हो गई बातें। उसने हाथ हिलाकर दो शक्तिशाली सेनाओं को रणवीर और सुप्रीम निहारिका की ओर निर्देशित किया। तीनों ही चौंका देने वाली गति से युद्ध क्षेत्र में और भीतर तक उड़ गए। रणवीर ने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने अपने आसपास का माहौल देखा। एक क्षण बाद उसे अंततः यह एहसास हुआ कि स्वर्ग का द्वार 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों के लिए इतना आकर्षक क्यों था, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती थी। आश्चर्यजनक अमर चमक के साथ अजीब आकार की कलाकृतियां प्रत्येक एक विनाशकारी आभा उत्सर्जित कर रही थीं, जो स्पष्ट रूप से दाव हथियारों की आभा को पार कर रही थी। रणवीर प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराधिकारियों से बहुत अधिक परिचित नहीं थे, फिर भी केवल उनकी आभा से ही वह मोटे तौर पर कह सकते थे कि वे कलाकृतियों से भी अधिक प्रभावशाली थे। ये स्थान पूर्णतः खजाने से भरा हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि यह खतरे की भूमि भी हो सकती है। अंधेरे में छिपे घातक जाल और संरचनाएं तथा गहरी नींद में सोए विशालकाय जीव, सभी में असाधारण शक्ति थी। यदि जानवर की खाल का चित्र नहीं दिखाई देता तो सुप्रीम निहारिका और अन्य लोगों को भी इस स्थान तक पहुंचने में संघर्ष करना पड़ता। यहाँ थे। कुछ समय बाद जानवर की खाल का चित्रांकन बंद हो गया। रणवीर और सुप्रीम निहारिका को तुरंत एहसास हुआ कि वे एक घने काले जंगल में पहुंच गए हैं। अंत में लगभग 1000 झांग ऊंचा एक जंग लगा दरवाज़ा मजबूती से खड़ा था।
दरवाजे के बीच में 2 बड़े अक्षर लिखे थे, वुजियांग अनाकार। इसके अलावा काले वस्त्र पहने कई लोग अनाकार द्वार के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। वे अभी भी मूर्तिवत थे। जब रणवीर और अन्य लोग आए तब भी उन्होंने अपनी नजरें नहीं उठाईं। ये लोग स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय के अनुयायी थे। उनमें से 2 9 स्वर्गों के सर्वोच्च थे और बाकी सभी अद्वितीय शासक थे। इसके पास जाओ और टांगें क्रॉस करके बैठ जाओ। तुम्हें किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जानवर की खाल के चित्र ने शांति से कहा, मुझे आपको याद दिलाना है, मैंने आपको पहले ही भुगतान कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई मूर्खतापूर्ण काम न करें, अन्यथा मुझे आपकी महिला को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह पुराने दरवाजे के पास गया और पैर क्रॉस करके बैठ गया। तांबे का दर्पण, अब मुझे क्या करना चाहिए? रणवीर ने अपनी आवाज प्रेषित की। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि यह अनाकार द्वार क्या है, लेकिन मैंने एक बार कुछ इस तरह पढ़ा था, अनाकार द्वार के माध्यम से पिछला जीवन दोहराया जाता है, अतीत के उज्ज्वल चंद्रमा को देखने के लिए। महारानी फेयुए की भावशून्य आवाज रणवीर के मन में गूंजी, ये वाक्यांश समझना बहुत आसान है। जानवर की खाल का चित्र जरूर किसी ऐतिहासिक घटना को दोहराने की योजना बना रहा होगा। अभी तो जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। रणवीर ने सिर हिलाया। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि महारानी फेयुए क्या करने वाली हैं, फिर भी उसे उन पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आधी धूपबत्ती जलने का समय भी जल्द ही बीत गया। बाहरी दुनिया में एक के बाद एक तूफान आए, फिर भी 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड फिलहाल अस्थायी रूप से उनकी पहुंच से बाहर था। वास्तव में 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड अब पहले से कहीं अधिक शांत था। कुछ समय बाद स्वर्ग के द्वार के अंदर घने काले जंगल में बर्फीले अनाकार द्वार ने अंततः श्वेत नीले पुष्प के प्रभाव में कुछ प्रतिक्रिया दिखाई। उस पर अंकित प्राचीन रून चमकने लगे। एक प्राचीन पैटर्न धीरे धीरे आकार लेने लगा और समय का एक अजीब प्रवाह उत्सर्जित करने लगा। स्वर्ग विरोधी प्राचीन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च और अद्वितीय शासक अत्यंत प्रसन्न हुए। वे मंत्र बुदबुदाते रहे और द्वार के सामने झुके। तुम्हारा सफ़ेद नीला फूल बहुत उपयोगी है, यह उससे पहले ही जगा सकता है। क्या मेरे सर्वोच्च गुफा निवास ने भी इसकी वजह से कोई प्रतिक्रिया दी? सुप्रीम निहारिका की आंखें चमक उठीं। जब उसने रणवीर को सिर हिलाते देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने आवाज दी, जब मौका मिलेगा मैं तुम्हें एक जगह दिखा दूंगी। जब उसने उस अद्भुत जगह के बारे में सोचा तो उसके होठों पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। इस बार प्राचीन वर्जना बहुत तेज है। जानवर की खाल वाला चित्र, जिसकी आंखें बंद थीं, ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने अपनी जानलेवा मंशा छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आप भी प्राचीन वर्जना के दुश्मन हैं। सुप्रीम निहारिका थोड़ा आश्चर्यचकित था। प्राचीन निषेध वास्तव में क्या है? रणवीर मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ लिया। आप दोनों के पास सचमुच बहुत सारे प्रश्न हैं। खैर, ये देखते हुए कि आपने अनाकार द्वार को जगा दिया है, मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही हम 10 अमर आवश्यक रूप से सहयोगी नहीं हैं, हम सभी प्राचीन वर्जित के दुश्मन हैं। बीस्ट हाइट ड्राइंग की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं और उसने कहा, जहां तक बात है, ये बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये तो बस कैंग का कुत्ता है जो भौंकता और काटता रहता है। कैंग? रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में, खासकर बाद वाले की आंखों में, वही उलझन भरी नजर देखी। वह एक बार लगभग सबसे शक्तिशाली अमर बन गई थी, वह दुनिया के ज्यादातर राज जानती थी। हालांकि ये पहली बार था जब उसने कैंग नाम सुना था। कैंग का अस्तित्व ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको अभी पता होना चाहिए, पूछना भी मत। जानवर की खाल के चित्र ने अपनी उंगली हिलाई और एक स्क्रॉल आगे फेंका। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये रहा बाहर निकलने का नक्शा। इसे लेकर निकल जाओ और जल्दी करो, प्राचीन वर्जित को अपनी नजर न लगने दो। वैसे तुम स्वर्ग के द्वार में बहुत अंदर तक आ गए हो। तुम्हें नक्शे का सख्ती से पालन करना होगा। अगर तुम कहीं और गए तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। जानवर की खाल क्या ढूंढती है? रणवीर ने जल्दी से उस पुस्तक को देखा और रास्ते याद कर लिए। वह सुप्रीम निहारिका के साथ घने अंधेरे जंगल से बाहर उड़ गया। जो कुछ घटित होने वाला था उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी, न ही वह उनमें भाग लेने के लिए पर्याप्त मजबूत था।
अब उनकी प्राथमिकता स्वर्ग के द्वार और 6 एकता निषिद्ध भूमि को छोड़कर राजकुमारी उर्वशी और स्वर को वापस जीवित करना था। जब दोनों चले गए तो जानवर की खाल के चित्र के पास एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और कर्कश आवाज में बोली, क्या आपको यकीन है कि अनाकार दरवाजे के पीछे की चीज अतीत में हुई लड़ाई को फिर से होने का कारण बनेगी? जानवर की खाल के चित्र ने शांति से कहा, स्वर्ग विकर्षक कुलपति, चूंकि आप अतीत में हुए युद्ध के बारे में जानते हैं, क्या आपको सचमुच लगता है कि कुछ भी युद्ध को रोकने या इसे फिर से होने देने में सक्षम है? स्वर्ग विमुख कुलपति अवाक रह गए। जानवर की खाल का चित्र आगे बढ़ा, यही कारण है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ आत्मा दीपक की तलाश में हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि हम उसे ढूंढ लेंगे। स्वर्ग विकर्षक कुलपति एक क्षण के लिए चुप हो गए, फिर बोले, आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय अभी तक किसी भी अमर के साथ झगड़ा करने की योजना नहीं बना रहा है। जानवर की खाल के चित्र ने कंधे उचका दिए। उसका आगे कुछ भी बोलने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आंखें अनाकार द्वार से निकलती चमक को देखकर जल रही थीं, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यहां तक कि उसकी आत्मा भी बेचैन होने लगी। ये बात उसके दिमाग में तब भी नहीं आई जब वह रणवीर के पिछले जीवन के 1/3 मास को परिष्कृत कर रहा था। आखिरकार वह गुरु के सर्वोच्च स्तर के अभेद्य पवित्र शरीर, शाश्वत अविनाशी शरीर की तलाश में था। मूर्ख, दुनिया में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम फिर से आने की जहमत क्यों उठाते हो? पूरे जंगल में एक तेज आवाज गूंज उठी। उसके बाद 5 विशालकाय कंकाल हवा में उड़कर आए और जानवरों की खाल के चित्र और बाकी लोगों पर मुक्का मारा। प्राचीन निषेध पहले से ही यहाँ है। वह व्यक्ति जिसे स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय का कुलपति कहा जाता था, चौंक गया। एक अच्छा कुत्ता होने का पहला नियम है, लगातार भौंकना नहीं। जानवर की खाल का चित्र अभेद्य पवित्र देह की अधिकतम क्षमता को उजागर करते हुए ठंडी मुस्कान बिखेर रहा था। उसकी अद्भुत चमक ने आसपास के अंधेरे को रोशन कर दिया। साथ ही साधक, तुमने मेरे कुल के लोगों को मार डाला है। मैं उनकी मौत का जिम्मेदार तुम्हें ठहराऊंगा। मुझे माफ करना। अचानक एक बर्फीली आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दूर से 7 जबरदस्त अमर किरणें आती दिखाई दीं। उनकी उपस्थिति से विशाल जंगल जोर जोर से हिलने लगा और चारों ओर भयंकर तूफान उठने लगे। यहां तक कि अनाकार द्वार को भी अपनी रक्षा के लिए एक प्राचीन शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। दाव में निपुणता प्राप्त 9 गुटों के साथ साधक वहां आ चुके थे। हा, ठीक समय पर, मैंने आपके लिए एक बढ़िया उपहार तैयार किया है। जानवर की खाल का चित्र जोर से हंस पड़ा। जैसे ही उसने हाथ से मुहर लगाई, जंगल के हर पेड़ से एक बर्फीली काली चमक निकली और हजारों घातक आकृतियां बन गईं। इस बीच युद्ध के मैदान पर रणवीर और सुप्रीम निहारिका ने पीछे से आने वाले भयानक विस्फोटों और भारी आभा को सुना, जिससे दुनिया भय से कांप सकती थी। स्वामी यहाँ हैं। सुप्रीम निहारिका ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, दाव के स्वामी वास्तव में असाधारण हैं। शब्द सुनते ही रणवीर को तुरंत एहसास हुआ, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च से ऊपर का स्तर दाव का मास्टर था। चलो, हम फौरन यहाँ से चले जाएं। मास्टर लोक के विशेषज्ञों में भयानक ताकत है। अगर जरा सी भी लहर हमें छू गई तो, सुप्रीम निहारिका ने याद दिलाया। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रणवीर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसका राक्षसी हृदय, जिसने बहुत देर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, जोर जोर से धड़कने लगा। आदिकाल की राक्षसी आभा की झलकें तुरंत ही उसकी भुजाओं और आकृति पर छा गईं। उसके हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो आगे कहीं उसका अपना स्थान उसे बुला रहा हो। रणवीर, सुप्रीम निहारिका की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने राक्षसी आभा के ऊपर एक चौंकाने वाली आभा महसूस की। यह मेरा है। बोलते समय रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। यदि राक्षसी आभा ने अचानक प्रतिक्रिया की होती, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि लोचन द्वारा उल्लिखित कब्र पास में ही थी? रणवीर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि तुम्हारा पिछला जन्म उस व्यक्ति से नहीं है जिसका जिक्र जानवर की खाल वाले चित्र में है। महारानी लारा की ठंडी आवाज तुरंत उसके दिमाग में गूंज उठी। वही व्यक्ति नहीं। रणवीर हैरान रह गया। यदि ऐसा था, तो उसके दिमाग में बैंगनी क्रिस्टल क्यों आया? ठीक है, मैं देखूंगा। रणवीर ने जल्दी से अपने विचार एकत्रित किए। उसका पिछला जीवन उसके वर्तमान कार्यों से गहराई से जुड़ा हुआ था। किसी भी तरह उसे कम से कम रहस्य तो सुलझाना ही था। तांबे के दर्पण ने उसे ये भी बताया कि यदि वह कब्र पर जाएगा तो उसे किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेंग्याओ, मैं आगे जा रही हूँ। तुम क्या कहोगी?
रणवीर ने गहरी आवाज में पूछा। सुप्रीम निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने पति के साथ कहीं भी जाने को तैयार हूं, चाहे वह खंजरों का पहाड़ हो या आग का समुद्र। रणवीर का दिल धड़क उठा। सुप्रीम निहारिका साफ तौर पर एक आकर्षक महिला थीं। क्या वो इन हालातों में भी सचमुच ऐसी बातें कह रही थीं? लेकिन फिर भी वह वास्तव में इसके कारण अच्छा महसूस कर रहा था। रणवीर ने तुरंत अपना मन शांत किया। उसने सुप्रीम निहारिका के खूबसूरत चेहरे को देखना बंद कर दिया और उस भावना पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे राह दिखा रही थी। इस तरह रणवीर ने अपनी आंखें खोली और पश्चिम की ओर देखा। रास्ते में बहुत सारे जाल हैं। सुप्रीम निहारिका ने चालाकी से मुस्कुराते हुए रणवीर का हाथ पकड़ लिया। उसने एक शानदार तकनीक अपनाई और आगे बढ़ गई। दूर से देखने पर वे ताओवादी अमर प्रेमियों की जोड़ी जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1000 सांसों के बाद वे मौत की मौजूदगी वाली एक सफ़ेद जमीन पर पहुंचे। गर्जन। दूर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। उसके पीछे 300 झांग से भी ज्यादा लंबा एक विशालकाय जानवर, जो अनगिनत हड्डियों से बना था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। स्वर्गीय दानव जानवर। सुप्रीम निहारिका चौंक गईं। उनके चेहरे पर एक सख्त भाव था। ये जानवर प्राचीन काल में 100 दुष्ट प्रजातियों में से एक था। इसकी साधना 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के बराबर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब तक राक्षसी आभा प्रचुर मात्रा में थी, तब तक यह अमर था। इसे मारने का एकमात्र तरीका राक्षसी आभा से छुटकारा पाना था। हालांकि वह जगह इतनी विशाल थी कि वह राक्षसी आभा का स्रोत कैसे खोज सकती थी। इस पर हमला मत करो, रणवीर ने फुसफुसाया। जब स्वर्ग का दानव जानवर प्रकट हुआ तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। गर्जन। स्वर्गीय दानव राक्षस की आंखें जानलेवा ढंग से चमक उठीं। वह मुंह खोले, चौंकाने वाली गति से सुप्रीम निहारिका और रणवीर पर टूट पड़ा। मरना। सुप्रीम निहारिका की नज़र तेज हो गई। एक ज़बरदस्त आभा आसमान में फैल गई। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।